आप सभी के अंदर राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणदेवानी अड़जस पदराग बधावा एक आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे हैं, मारे पावना परम घरु आज सैया आवोए। मारे पावना परम घरु आज सैया आवोए। मारे आया हरि का जन आज सैया आवोए। मारे आया हरि का जन आज सैया आवोए। मारे पावना परम घरु आज सैया आवोए। आवोए गाओ सैया आनंद बधावा। आवोए गाओ सैया आनंद बधावा। मारे आंगणिया ए साधारो समाज सैया आवोए। मारे आंगणिये ए साधारो समाज सैया आवोए। मारे पावना परम घरु आज सैया आवोए। कथाए प्रसंग हिल मिल हरि गुण गाश्या। कथाए प्रसंग मिल मिल हरि गुण गाश्या। मारे महर करी है महाराज सैया आवोए। मारे महर करी है महाराज सैया आवोए। मारे पावना परम घरु आज सैया आवोए। किणियत सुतीरत सैया सतगुरु जी मिलिया। किणियत सुतीरत सैया सतगुरु जी मिलिया। कोई किणिय मानव तन साज सैया आवोए। कोई किणिय मानव तन साज सैया आवोए। मारे पावना परम घरु आज सैया आवोए। ओ मानव तन सैया ब्रह्मा दिख बंछे। ओ मानव तन सैया ब्रह्मा दिख ब्रंछे। कोई राम शिवर की जो काज सैया आवोए। कोई राम शिवर की जो काज सैया आवोए। मारे पावना परम घरु आज सैया आवोए। तो नारो सूरज मारे इन पल उगो। तो नारो सूरज मारे इन पल उगो। मारे घर बैठा गंगा आई आज सैया आवो। मारे घर बैठा गंगा आई आज सैया आवो। मारे पावना परम घरु आज सैया आवोए। लख 84 सैया दुखड़ारी फांसी। लख 84 सैया दुखड़ारी फांसी। कोई हुए बहुत अकाज सैया आवो। कोई हुओ है बहुत अकाज सैया आवोए। मारे पावना परम घरु आज सैया आवोए। इन भव सागर मारा सतगुरु जी तारे। इन भव सागर मारा सतगुरु जी तारे।
कोई आपरा बिड़ देखी है लाज सैया आवोए। कोई आपरा बिड़ देखी है लाज सैया आवोए। मारे पावना पर में घर आज सैया आवोए। सुख देव सुख में मारो मन वो जीजूले। सुख देव सुख में मारो मन वो जीजूले। मारे साध सदाई शिर ताज सैया आवो। मारे साध सदाई शिर ताज सैया आवो। मारे पावना परम गरुआज सैया आवो। मारे आया हरि का जन आज सैया आवो। मारे पावना परम गरु आज सैया आवो। महाराज फरमाए, जब कोई संत सदगुरु के भी भगवान सत्संग चर्चा के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए किसी शहर में, किसी गांव में, किसी नगर में, किसी मोहल्ले में, किसी के यहाँ आयोजन होता है, तब जाते हैं। तब जब जो कार्यक्रम करवाते हैं वो गा रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, सखी सहेलियों को, सबको बुला रहे हैं, सबको हाथ पाड़ रहे हैं, कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनसे इस आत्मा का कल्याण होने वाला है। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं। जितने जनों को अधिक लाभ मिले, अच्छा। तो जहां भी कोई ऐसा सत्संग का, ज्ञान चर्चा का, केवल भगवंतों का आगमन होता है, तो सबको बुला लेना चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए, कहना तो चाहिए। हाँ, बुलाओगे, आप प्रयास करोगे तो आ जाओ। जैसे आए भी, राम साहब भी आएंगे, आपने बुलाया तो आ जाओ। कहने का तो थोड़ा सा प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। थोड़ा कहोगे तो आएंगे जरूर। हाँ, थोड़ा थोड़ा 2-4 दिन नहीं आएंगे तो बाद में आने लगे। ये तो सब संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के अमृत में वचनों का प्रभाव है। वो अमृत में वचन जो आकर्षित कर, अगम देश के वचन है। अगम देश की अणवे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस वर्षे, परम करम सब भाव। कैसे वचन है? अमृत में वचन है, अगम देश के वचन है, चौथे लोक के वचन है, संतों के देश के वचन है। कोई कहानी किससे नहीं है आपको। हाँ, इधर उधर की बातें नहीं है, देश की, समाज की, संसार की, परिवार की, गृहस्थी की कोई बातें नहीं है। जो कुछ बात है वो अगम देश की बात है, संतों के देश की बात है, आत्मा के कल्याण की बात है। बस केवल एक ही बात करते हैं, दूसरी और कोई बात करते ही नहीं। यही सदगुरु की परख है। पहचान कर लो, उनके वचनों से पहचान हो जाती है कि क्या वचन बोल रहे। या सदगुरु की पारखा तुम जो चित्ते कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। जो सच्चे सदगुरु हैं, केवल भगवंत हैं, संत हैं, वो तो केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति की ही बात करेंगे, आत्मा के कल्याण की बात करेंगे, इधर उधर की कोई बात करेंगे ही नहीं। ये पहचान कर लो, पहले परख कर लो कि यहाँ जो सत्संग हो रहा है, यहाँ जो कथा कीर्तन हो रहा है, उसमें किस प्रकार की बात है, कहाँ तक की पहुंच पराक्रम की बात है, कहाँ तक जाने की बात है। फिर आप उनका चयन करो कि हमें वहां पर जाना चाहिए कि नहीं। यदि अपने लिए उपयोगी है तो जाओ, अपने लिए उपयोगी नहीं है तो समय खराब करने की भी आवश्यकता नहीं। तो कह रहे हैं ये जो आयोजन करने वाले, हमारे पावना परम गुरु आज सैया आओ। ये हमारे पावना है। पावना कितने दिन रहते हैं, आते हैं
ज्यादा 4-5 दिन रुक जाएंगे। ऐसे ही ये सत्संग चर्चा जो हो रही है, कितने दिन हो रही है, आते हैं तब संत 4-5 दिन के लिए आते हैं। संत आए हैं तो उनका लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि उनका एक एक क्षण, उनके एक एक वचन सतगुरु को एको वचन मन को लेवे मान, तो सहज होते हैं संतदास, मुश्किल सो आसान। तेरे अपनी सारी मुश्किलें हल हो जाती है, सारी मुश्किलों का समाधान सतगुरु के ज्ञान में है। यदि अपन ज्ञान को धारण कर ले तो कोई शंका हमारे अंदर रहेगी ही नहीं। सब शंकाओं का समाधान, सब प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही ज्ञान में अपने आप आ जाता है। अपन सोचते हैं कोई प्रश्न, उससे पहले तो सदगुरु उत्तर अपने आप अपने को दे देते। क्यों चांडक साहब, ठीक है कि नहीं? आपने कुछ सोचा कि ये मेरे मन में प्रश्न है, तो अगली समय उसका, अगले ही उच्चारण में उसका उत्तर स्वतः अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। आपको इवन पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और उत्तर आ जाता है। तो कृपा है ना सदगुरु। तुम्हारे पावना परम गुरु आज सैया आओ, कह रहे मारे आया है हरि का जन आज सैया आओ। ये हरि के जो जन है, भक्ति करने वाले जन हैं, इनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं। क्यों जा रहे हैं, अपना पैसा खर्च करके आते हैं और लेते भी नहीं है कुछ। उनके अंदर जीवों के प्रति दया का भाव, कि जीव यहाँ पर कर्मों के बंधन में पड़कर, करनी और क्रिया कर कर कितने दुखी, कितने सुख और कितने दुख भोग रहे हैं। इन सब सुख दुखों के भोग से छुटकारा कराने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए आते हैं, यहाँ से मुक्त करने के लिए आते हैं। ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं कि वो निर्भय पद की प्राप्ति कर ले, सब प्रकार के भय से रहित हो जाए, निर्भय होकर परमात्मा को प्राप्त करे। और ऐसा ज्ञान, अद्भुत विलक्षण ज्ञान, बिना कुछ लिए। कह रहे महाराज, जो लेता है वो कुछ दे नहीं सकता, और जो कुछ नहीं लेता है वही सच्चा ज्ञान दे सकता। लेने वाला तो नहीं, लेने वाला तो ये सोचकर ज्ञान देगा, ये सोचकर बात बताएगा कि किस प्रकार से अधिक मेरे दान दक्षिणा आवे। उनके ज्ञान के बताने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, वो उनके पीछे उनका मूल उद्देश्य। आत्मा का कल्याण उनका उद्देश्य नहीं है। जिस उद्देश्य को लेकर कथा की जा रही है, उस उद्देश्य की तो पूर्ति हो जाएगी। पैसा देने वाले पैसा देंगे और लेने वाले लेंगे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगेगा सुनने वाले के। सुनने वाले के हाथ तभी लगेगा जो कोई लेता नहीं है कुछ, बस केवल देता ही देता है। तो ऐसे संत सदगुरु केवल भगवंत, जिनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, जिनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस केवल आपके कल्याण की बात करेंगे, आत्मा के आनंद की बात करेंगे, आत्मा को परमात्मा में मिलाने की बात करेंगे। न कोई आपसे दान की कहेंगे, न कोई दक्षिणा की कहेंगे, न कोई आपको पुण्य कर्म करने की कहेंगे, न इधर उधर की कोई बातें करेंगे। ये पहचान करो महाराज, पहचान करके फिर जाओ जहाँ भी जाना। अपन 5 रुपए की, 10 रुपए की मटकी भी लेते हैं, बहुत बजाकर लेते नहीं लेते। हाँ, ये तो आत्मा के कल्याण का सौदा कर रहे हैं। कितना बड़ा सौदा है, तो छोटा सौदा नहीं, बहुत भारी सौदा। ये सौदा तो बड़ा सोच समझ कर करने का होता है, समय को ऐसे ही व्यर्थ में गंवाने का नहीं होता है। श्वासा रूपी पूंजी ऐसे ही कहीं खर्च नहीं हो जाए, व्यर्थ में चली नहीं जाए। तो कह रहे मारे आया ये हरि का जन आज सैया आओ। ये सब सखी सहेलियों सब आओ और ये ज्ञान की गंगा का लाभ आओ। आओ ये गाओ सैया आनंद बधावा।
खूब आनंद से ऐसे संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का उनको बढ़ावा गाओ, बढ़ा कर ले, उनको उनका आदर करो, सत्कार करो। उनका आदर करने से, सत्कार करने से अपने भीतर उनका ज्ञान उतरता है। यदि किसी संतों के प्रति अपना आदर नहीं होता है तो उनका ज्ञान अपने भीतर नहीं होता। उनको तो आदर नहीं चाहिए, वो तो आदर से भी ऊपर उठ चुके हैं। उनके लिए आदर और अनादर तो समान है। उनका कोई अपमान भी करे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनका कोई आदर भी करे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क अपने को पड़े, सुनने वाले को पड़े। यदि सुनने वाले के भीतर संतों के प्रति आदर का भाव है तो उनका ज्ञान सीधा अपने हृदय में उतरता है। जिस चीज को आप आदर दोगे वो चीज आपके यहाँ स्थिर होगी, और जिस चीज का आप आदर नहीं करोगे वो चीज आई गई होगी। इस कान से सुनी हो, इस कान से निकल जाए। ये आपके आदर देने पर निर्भर करेगी। तो इसीलिए कह रहे आओ गाओ सैया आनंद बधाओ, खूब आनंद से उनके बधावे गाओ, आदर के साथ, सम्मान के साथ उन्हें बधा कर ले। हमारे आंगणिया ये साधारण समाज, हमारे आंगन में आज साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का समाज आया है। संत आए हैं, सैया आओ है। और क्या करेंगे यहाँ पर आकर? कह रहे हैं कथाएं प्रसंग हिलमिल हरिगुण गाश्या। यहाँ